वो काम हमें बंद करना पड़ा कि घर पे माएँ जो अपनी अपने बच्चों को कहती हैं बाहर का मत खाओ, ये ना करो, पर उनके लिए वो एक खुशी की बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय श्री सद्गुरु फूड आउटलेट। मैं हूं आपकी होस्ट अमनजोत कौर फ्रॉम गो लिमिट्स और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ है एक ऐसे ब्रांड के ओनर जिन्होंने अपनी क्वालिटी एंड टॉप नॉच टेस्ट से पूरे जम्मू का दिल जीत लिया है। सो वी हैव मिस्टर राहुल गुप्ता जी विद अस। तो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं आपके जर्नी के बारे में। आपने कैसे अपना आउटलेट शुरू करा? ये जर्नी एक मतलब ये फिल्मी कहानी की तरह है, मैं कह सकता हूँ ऐसे, क्योंकि दरअसल ये हमारा खानदानी बिजनेस नहीं है ये मिठाई का। अच्छा। हमारे तो पहले पिताजी अपना किराना की दुकान करते थे, बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि वहाँ पे वो काम हमें बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने एक जानी मानी एक मिठाई की कंपनी थी लुधियाना जलंधर की, तो वो क्या होता था कि वहाँ पे हमें मिठाई देने आते थे। पहले हमने रेंट पे दी थी वो, धीरे धीरे हमने खुद से लेना शुरू कर दी उनसे। फिर मन में आया कि अगर हम मिठाई का काम कर ही रहे हैं तो ऐसे किसी की मिठाई आ रही है, हम क्या जानते हैं उसमें कैसी क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें, हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर को वो हेल्दी है भी है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको एक अपना ब्रांड शुरू करते हैं। तो उसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। धीरे धीरे हमने ये कम से कम 1998 के बाद है जब हम वहाँ से मिठाई लेते थे। उसके बाद 2003 के बाद से हमने अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया। अच्छा, 2003 श्री से सद्गुरु मतलब से। आपका श्री जी। सद्गुरु ऐसे तो समझ लो आप 2000 से ही था, 2000 पर वो से। मिठाई पहले हम इंपोर्ट करते थे। अच्छा, जी। बहुत बढ़िया बात है। 2000 से लेके आज 2026 26 हो साल गया हो है गए हमें। और इतना टाइम हो गया है और एक चीज तभी इतनी देर तक चलती है जब उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन हो। बिल्कुल, ये हमारी जो कस्टमर्स हैं उन्हीं का प्यार है कि हम ये चल कर पा रहे हैं अभी तक। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो सर, आप इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रख रहे हो? कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? क्योंकि देखिए फूड आउटलेट बनते हैं और वो बंद हो जाते हैं। आप 2000 से आपके 26 साल से आप इसको कैसे मेंटेन कर रहे हो? थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताइए। क्या है कि हम कुछ भी परचेज करते हैं मार्केट से, तो एक तो हम कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड चीज़ ही ले। अच्छा। ब्रांडेड मतलब कि कोई लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हम रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते। हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं, दालें यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि हम कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड कर सकें। ऑथेंटिक रहे। जी बिल्कुल। आजकल के टाइम पे टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करना चाहता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप जरा सी भी चूक हुई तो समझ लो कि फिर पीछे आने का रास्ता है, आगे जाने का नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर, जब आपने ये अपना फूड आउटलेट स्टार्ट करा, कुछ चैलेंजेस आए? जी, चैलेंजेस तो रहते ही हैं, काफ़ी चैलेंजेस आए। पहले तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम मिठाई लेके आते थे, तो रास्ते में जलंधर से आना, रात भर हमें 2 भी बज जाते, 4 भी बज जाते थे वहाँ से मिठाई लाने में। फिर रास्ते भर से मतलब कि अगर हम शाम को निकले हैं तो क्या पता सुबह 11-12 बजे नाश्ता मिल पाता था। पर ये तो चीज़ें है ही हैं कि अगर आपने जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है, बहुत चीजें त्यागनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रही है। कोई ब्रांड को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है। तो जैसे कि आपके फूड आउटलेट सांबा में भी है और यहाँ जम्मू में शास्त्री नगर में भी है। हमारा जो पहला फूड आउटलेट था वो सांबा में था। ये हमारे गुरुदेव की कृपा से और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके आशीर्वाद से ही हमने वो शुरू किया था। उसके बाद से फिर हम धीरे धीरे दूसरा हमारा आउटलेट खुला सांबा में ही, वो एज ए रेस्टोरेंट। पहले जो थी एक शॉप थी छोटी, जगह कम थी वहाँ पे, फिर हमने रेस्टोरेंट बनाया वहाँ पे। फिर उसके बाद हम विजयपुर में आए। विजयपुर में लगभग 2-2.5 साल हो गए हमें। अच्छा। और फिर अभी यहाँ पे हमने पिछले 3-4 महीने से यहाँ जम्मू शास्त्री नगर में शुरू किया। बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ जानकर। तो सर, जैसे कि डेली बेसिस पे आप बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील करते हो, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज भी होती है, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है और यहाँ पे किट्टी पार्टी के लिए भी जगहें हैं। जी बिल्कुल, हर एक चीज़ के लिए जगह है, तो छोटी छोटी पार्टीज के लिए भी जगह है।
तो सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कस्टमर्स के साथ जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप कभी भूल नहीं पाए हो, किसी कस्टमर का ऐसा कोई रिव्यू? रिव्यूज तो देखो दोनों तरह के ही आते रहते हैं, क्योंकि आप हर किसी के टेस्ट को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्या पता किसी का टेस्ट कहीं वो कंटिन्यूसली कहीं ऐसे आउटलेट पे जा रहा है और वो कंपैरिजन करेगा, हो सकता है उसको अच्छा लगे पर वो देखते अच्छा वैसा नहीं है। तो फिर भी हमें काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए कि जिन्होंने हमें कहा कि आपका सब कुछ अच्छा है, बस आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो सर जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं जी, तो आपने कुछ हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से भी कोई ऐसी आइटम यहाँ पे बिल्कुल रखी ये है? आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आजकल हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो वो भी हमें कहते हैं कि कुछ हेल्दी सा कुछ आप दे सकते हैं हमें। तो उसके लिए हमने अभी कुछ ही दिनों में हम एक काफ़ी बड़ी रेंज सैलड्स की देने जा रहे हैं गेस्ट को। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और उसमें कुछ शेक्स वगैरह भी होंगे जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट फील कर पाएंगे कि अब हम हेल्दी भी ले यहाँ सकते पे हैं। आके खा सकते हैं। तो आप लोगों ने, आपका जो ये आउटलेट है, ये इसकी सर्विसेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है सर? सर्विसेज हम जोमेटो पे भी है, स्विगी पे है, बाकी कुछ नॉन गेस्ट ऐसे हैं जो पर्सनली भी हमें फ़ोन करते हैं, तो जो नियर हमारे होंगे तो हम पहुंचा देते हैं। नियर बाय सांबा में भी और शास्त्री नगर में बिल्कुल, भी? सांबा, विजयपुर, शास्त्री नगर, तीनों जगह। अच्छा, चलिए ये तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ोन ऑपरेट करना वैसे नहीं आता, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप पास में डिलीवरी दे देते हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वैसे भी जो आपने प्रश्न किया था हेल्दी के लिए, तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि घर पे माएँ जो अपने बच्चों को कहती हैं बाहर का मत खाओ, ये ना करो, पर उनके लिए अब एक खुशी की बात है कि यहाँ पे हम उनको घर जैसा ही एक खाना दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। मुझे आपका एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये फूल जो आपने लगाए हैं, अंदर आके ऐसा लग रहा है कि मतलब हम अपने घर पे ही बैठे हुए हैं। बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर आपने बनाया है। जैसे अभी नवरात्रे हुए सर, तो आपने यहाँ पे कुछ फास्ट से रिलेटेड भी थाली या कुछ रखी थी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल थाली भी थी और कस्टमाइजेशन, जैसे अगर उनको कुछ अलग से चाहिए थाली से तो हम उनको प्रोवाइड करवाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे आगे पीछे जम्मू सिटी में शास्त्री नगर की तरफ देखा जाए, हमारे यहाँ किटी पार्टी हुई थी तो जैन समाज, जैन थे वो, तो उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट किया था कि हमें अच्छा लगा कि आपने बिना प्याज और बिना लहसुन, खास करके नॉन वेज नहीं मिलता तो वो काफ़ी खुश हुए थे यहाँ पे। हाँ, प्योर वेज, ये बात तो है, प्योर वेजिटेरियंस के लिए ऐसे वन स्टॉप प्लेस हो गई है ये। और कस्टमाइजेशन से सर याद आया, जब मैंने एंटर करा था, मैंने नीचे कुछ बॉक्सेस देखे थे, वेडिंग बॉक्सेस। तो आप वेडिंग बॉक्सेस में भी डील करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी रेंज है वेडिंग बॉक्सेस की। अच्छा। तो हमने काफ़ी वैरायटीज रखी हुई है। इसमें क्या रहता है कि आजकल हम देखते हैं कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो लोगों को अलग चाहिए कुछ, तो उसके लिए हमने काफ़ी रेंज रखी है वेडिंग बॉक्सेस की। उसमें जैसे कस्टमाइजेशन जो भी वो डलवाना चाहते हैं हम उनको प्रॉफिटेबल वैल्यूएबल प्राइस में उसको दे सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात और अभी है। पिछले दिनों भी हमारे पास जब आए थे कस्टमर, तो उनको जब वेडिंग बॉक्सेस देखो तो हमें काफ़ी बल्क में ऑर्डर भी मिले हैं यहाँ पे, अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है जम्मू के लोगों के लिए कि यहाँ पे आप लोगों के लिए, मतलब जम्मू के लोगों के लिए ये वन स्टॉप प्लेस है जहाँ पे उनको वेडिंग बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी, हेल्दी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। बेस्ट है ये तो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपके इस फूड आउटलेट में आके। आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि हमारे पास आकर आप हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करें, फिर उसके बाद उसको बताएं हमें कि उनको यहाँ पे कैसा लगा। जैसे आप बता रहे हैं कि रिव्यूज़ भी हमें मिलते रहते हैं कि अच्छे, पर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा एक बार हमें ट्राई यहाँ पे मौका ज़रूर दें अपनी सेवा का। हम आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छे रेट पे और अच्छे एम्बियंस में ये सब प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। हम एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। रैपिड फायर राउंड में क्या रहेगा सर, आपको मैं पूछूंगी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है आपके मेन्यू में से, आपको फटाफट आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए सर एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं आपके साथ। आपका फेवरेट डिश फ्रॉम योर मेन्यू? छोले भटूरे। मेरा भी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर ब्रांड? ऑथेंटिक। टी या कॉफी? कॉफी। स्ट्रीट फूड या फाइन डाइन? फाइन डाइन। एक ऐसा मैसेज जो आप जितने भी
एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देना चाहेंगे? एंटरप्रेन्योर को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने भी अपना बिजनेस शुरू किया था, और मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि चैलेंजेस जीवन में आते हैं पर इनसे घबराना नहीं, आगे बढ़ के वो कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी दैट इफ यू हैव नॉट विजिटेड श्री सद्गुरु's फूड आउटलेट येट तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग इट आउट। तो हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड में एक न्यू पर्सनालिटी के साथ। Till that, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel for more such conversations. Thank you.